हेलो वेलकम मेरे प्यारे साथियों। मैं आप लोग को अपने YouTube चैनल एसएसटीएन पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग को बिहार मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए भूगोल का ऑल इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेके आया हूं। ये एग्जाम में मतलब 2 मार्क्स का आता है। 2 मार्क्स मतलब कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो बात करें कि ये सारे क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के द्वारा हम न केवल इसका आंसर लिखने का जानेंगे, इस क्वेश्चन के थ्रू हम जानेंगे कि क्वेश्चन को कैसे समझते हैं, कैसे अच्छे तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि वन संरक्षण के कोई 2 कारगर उपाय बताएं, ठीक है। अब बात करें कि इसमें आप लोग का सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट देखिए, संरक्षण सबसे पहले कि किसे कहते हैं। संरक्षण करने का मतलब होता है कि बचाव। बचाव करने का मतलब कि यहाँ पर वन आ गया तो वन का बचाव करने के लिए, यदि मतलब कि और किसी जो खनिज या संसाधन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आ जाता है जल संरक्षण के कोई उपाय बताएं, मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय बताएं। तो इसको समझना है कि बचाने के सेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन को लेकर कि वन संरक्षण के कोई 2 कारगर उपाय बताएं, ठीक है। तो देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, पहले समझने का प्रयास कीजिएगा कि वन को मतलब कि क्यों काटा जा रहा है। क्योंकि जैसे कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या को ग्रोथ हो रहा है। लैंड तो हमारे पास उतना ही है, लैंड जो भूमि है, और जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिसके कारण रहने के लिए, उसके साधन के लिए, सामान के लिए, रहने के लिए वनों को काटा जाता है, ठीक है। तो काटा जाता है तो ये भी एक कारण हो गया। तो उसको कैसे बचाया जा सकता है, ये भी लिख सकते हैं कि जो कटे हुए जो वृक्ष है वहाँ पर वृक्षारोपण करके। आप लोग न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे कि मतलब कि कहीं पर आग लग गया जंगलों में, अफ्रीका के जंगलों में आग लग गया, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गया, ठीक है। तो ये आप लोग देखते होंगे, ठीक है। आप लोग देखते हो कि बहुत से लालची लोग यानी कि जो तस्कर वगैरह लोग रहते हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए वनों की कटाई करते हैं, जिससे मतलब कि लाभ होवे, उसे प्रॉफिट प्राप्त हुए, ठीक है। और बात कर रहे हैं कि इसको कैसे रोका जा सकता है। जैसे कि भारत सरकार जो है वन के लिए एक काला कानून लाए, जिसके तहत मतलब कि वनों की कमी हो सकती है मतलब कि कटाई में, ठीक है। तो इसको चलिए लिख कर हम समझते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग को देखिए मतलब इतना सारा बातें बताएं, 2 गो लिखना है, इसमें से हम 2, 3, 4 गो लिखेंगे। आपको जो अच्छा लगे वो लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं कि कैसे लिखना है। लिखना है सबसे पहले कि वन संरक्षण के लिए कारगर उपाय निम्नलिखित है, ठीक है। इसको लिखने से मतलब कि एग्जामिनर को चेक करने में, देखने में अच्छा लगता है। इसको मतलब कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन है तो इस टाइप वाले सेंस को लिखना जरूरी है, ठीक है। अब वहाँ से लिखेंगे कि फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट हमने बताया था कि मतलब कि जो कटे हुए स्थान पर क्या करना है, वृक्षारोपण। कटे हुए स्थान पर वृक्षारोपण करना है, रोपण करना। दूसरा बताए थे कि वनों को आग से बचाना। वनों को आग से बचाना। तीसरा क्या बताया था, तीसरा बताए थे कि जैसे कि वनों में आग लग गया, उसके बाद बताए थे कि वनों की कटाई को रोकना। वनों के कटाई को रोकना। चौथा क्या बताए थे, चौथा बताए थे कि वन संरक्षणों के लिए कड़ा या कठोर कानून बनाना, ठीक है। तो आप लोग के 2 गो मतलब कि जो अच्छा लगे उसको लिख लेना है, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे कि मतलब कि संरक्षण के सेंस में किसी चीज़ का बात करें तो मतलब कि
अपने अनुसार भी सोच के लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि केवल रटी ही के हम लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो हम बात करें कि जो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, अगर उसका हम संरक्षण नहीं करते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सब को हम संरक्षण नहीं करते हैं, ठीक है, तो जो आने वाले जो हमारे पीढ़ियाँ हैं उसके लिए संरक्षण नहीं बचेगा, जिसके कारण वो अपने लाइफ को या जीवन यापन अच्छी तरीके से नहीं कर सकता है। जिसके कारण इस क्वेश्चन को अगर नहीं भी लिखने आता है तो हम क्या सोचते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। तो प्राकृतिक संसाधन जैसे कि ढेर सारे जैसे उसके अंतर्गत आता है, तो उसको संरक्षण करना, यानी देखिए संरक्षण के सेंस में आपको समझ में आना चाहिए कि बचाव, ठीक है। तो उसी को हम लिख के बताते हैं कि मतलब कि कैसे कैसे बचाव करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। देखिए कि प्राकृतिक संसाधन जो होता है वो सीमित होता है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये सीमित होते हैं, क्योंकि ये सीमित होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो अनावश्यक उपयोग करते हैं, उसके कारण एक समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। और क्योंकि ये सीमित होते हैं जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, जैसे सामाजिक, आर्थिक सबसे ज़्यादा, ठीक है, सांस्कृतिक और पर्यावरण जैसे, ठीक है, पर्यावरण जैसी समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। इसलिए इसका सतत विकास और आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक संसाधन संरक्षण करना जरूरी है, ठीक है। आप लोग को देखिए कि मतलब कि देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन समझकर अगर आप लिखते हैं तो मतलब कि इसको लिखने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि बता दें कि ये सब बातें तो मतलब इसी से हम लिए, संरक्षण करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सीमित होते हैं, ठीक है। सीमित होते हैं जिसके कारण समस्या तो उत्पन्न होना तय है, ठीक है। समस्या क्या क्या हो सकता है, सोच सकते हैं आप अपने, जैसे कि हम स्टूडेंट की तरह सोच सकते हैं कि समस्या क्या क्या हो सकती है, जैसे कि आर्थिक हो सकती है, पर्यावरण हो सकती है और सामाजिक हो सकती है। तो जो आने वाली पीढ़ियों की दिक्कत हो सकती है, जिसके कारण मतलब कि इसका करना संरक्षण जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं ऐसे भी समझ कर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।